नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा डेट है वो 04/1/2024 का जो करंट अफेयर है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन नेवी, MRSSR, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है हम उसको तैयार कर रहे हैं। किसके माध्यम से? न्यूज़ के माध्यम से, ठीक है। हर चीज़ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एनालिसिस करके उसको आपको बताया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन करिए, क्योंकि एक पीडीएफ है इन सारी चीज़ों का, वो पीडीएफ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैनल को। न्यूज में आज के न्यूज में एक आया हुआ है, वरिष्ठ राजनयिक रणधीर जायसवाल ने बुधवार को, ठीक है ना, बुधवार को अरिंदम बागची के बाद विदेश मंत्रालय, ठीक है ना, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। ये है, इनका नाम क्या है? रणधीर जायसवाल, यानी कि रणधीर जायसवाल, ठीक है ना, जायसवाल, रणधीर जायसवाल, ठीक है ना। तो रणधीर जायसवाल ने क्या करवाया है? ये हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। देखिए, एमआर में, आर्मी में और नेवी में, एयरफोर्स में, ठीक है ना, यानी कि नेवी, आर्मी में कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें करंट अफेयर्स ना उठाए, ठीक है। और करंट अफेयर से ही ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने देखा एमआर के पेपर में भी, मैंने देखा एसएसआर के पेपर में, मैंने देखा आर्मी के पेपर को भी, मैंने देखा एयरफोर्स के पेपर, सब में करंट अफेयर्स कुछ उठाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर मूव कर जाते हैं और स्किप कर जाते हैं उस क्वेश्चन को। तो मेन आधार जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने का, जो आपको एक एक चीज इसमें वीडियो के माध्यम से पता चले, ठीक है। तो जो रणधीर जायसवाल है वो कौन है? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता है, ठीक है ना, नए प्रवक्ता है, प्रवक्ता, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है, ठीक है ना, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का नाम क्या है? काफी ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं, ठीक है ना। और विदेश मंत्री, तो इनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम, यानी कि एस जयशंकर के नाम से ऑप्शन आता है अक्सर, एस जयशंकर, ठीक है ना, इस समय, ठीक है। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। 2024 यूनाइटेड कप किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन यहां बनता है, पूछ देगा कि यूनाइटेड कप किससे संबंधित है। का दूसरा, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस, आप नाम से ही समझ गए कि यूनाइटेड कप किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। यूनाइटेड कप टेनिस से संबंधित है। प्रोफेशनल और महिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय आउटडोर कोर्ट मिश्रित सेक्स टीम टेनिस टूर्नामेंट है, यानी कि इसको युगल बोलते हैं, युगल, ठीक है ना, मिश्रित होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों लोग इसको खेलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनता है यूनाइटेड कप से, कि यूनाइटेड कप का संबंध किस खेल से है? यूनाइटेड कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। और ये है नोवाक जोकोविक, और यहाँ पे एलेक्जेंडर मिनोर हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं ये, ठीक है ना, इनका नाम और यहाँ फोटो मैंने डाल दिया है अपने तरीके से। काफी लोग, ये भी लोग सुर्खियों में रहते हैं, तो हो सकता है कि जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं, तो आप बता सकते हैं कि टेनिस से संबंधित है। इसमें खास चीज ये है यूनाइटेड कप का क्या है? यूनाइटेड कप का ये है यूनाइटेड कप। ये अक्सर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ एग्जामों में ये देखने को मिलता है, यूनाइटेड कप का संबंध किस खेल से है, ठीक है। इसके बाद ईपीएफओ का फुल फॉर्म देखिए, नॉर्मल चीजें हैं। इस बार एमआर में, एसएसआर में, इसके बाद एसएससी जीडी का भी पेपर आपने देखा, एसएससी जीडी में, और यहां तक कि आपका इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में तो खैर नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है। जब मैं आपको प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आप रिवाइज करते जाओ, क्योंकि जो प्रैक्टिस बैच आता है तो उसमें आपको ये कामगार साबित होगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है किसका? ईपीएफओ का, एम्प्लॉइज
प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और इनकी जो इस समय जो प्रमुख हैं, यानी कि जो इसकी अध्यक्ष है ईपीएफओ की, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं नीलम शमी राव नाम है इनका, ठीक है ना, नीलम शमी राव नाम है। देखिए मैंने इनका पिक भी लगा दिया है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, नीलम शमी राव। तो कभी भी ये पूछ दे कि ईपीएफओ की संचालनकर्ता कौन है या अध्यक्ष कौन है, तमाम तरीके से, या निदेशक कौन है, तो आप डायरेक्ट आप नीलम शमी राव पे टिक मारिएगा, ठीक है। ये हैं एशवेल प्रिंस करके हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। तो आज इनके बारे में कुछ पेपरों में लिखा हुआ था, तो मैंने बस ये बता दिया कि साउथ अफ्रीका के निम्न में से एशवेल प्रिंस, अगर पूछ देगा कि एशवेल प्रिंस किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। बाकी मैं जब क्रिकेट और बास्केटबॉल वगैरह पर जब वीडियो लाऊंगा तो मैं सारी चीज बताऊंगा, लेकिन आप बस इतना जानिए कि एशवेल प्रिंस जो हैं वो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तीसरा जो आता है, श्री हरदीप एस पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास, शहरी माल, ये मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, ये मंत्री हैं। इनका नाम है श्री हरदीप एस पुरी, ठीक है ना। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास, शहरी विकास, मतलब कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है ना। इनका भी कुछ पेपर में आया हुआ था। तो जो हमें अग्निवीर के तहत जो चीजों की हमें ज्यादा आवश्यकता होती है, मैं वही चीज बताता हूं, तो आप ये नाम याद कर लीजिए, श्री हरदीप पुरी एस पुरी नाम है इनका। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास, शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो अभी का ये जितना भी आपको मैंने बताया है, ये अभी समाप्त होता है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना ही था जो इंडियन नेवी, एमआरएसएसआर, इंडियन आर्मी के लिए ज़्यादा जरूरी है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम लिंक जो है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।